आज शिवरात्रि के पवित्र दिन पर आपको बहुत बहुत बधाई। आज के दिन भोलेनाथ को याद करने के लिए हर एक भक्त पूजा पाठ में लग जाता है। वैसे भोलेनाथ, महाकाल या देवों के देव महादेव, कुछ भी नाम से उनको पुकारे, पर महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कहते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी पूजा पाठ ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव तो इतने सिंपल है कि सिर्फ कहते हैं पूरी भक्ति से किया गया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी पूजा महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर देता है। इसीलिए शायद इस कहानी में जो महाकाल अपने भक्त के लिए स्वयं काल को भी भस्मीभूत कर देते हैं, इतने सरल है हमारे महादेव। कहते हैं भोलेनाथ का की पूजा पाठ करे या भोलेनाथ का स्मरण करे, वो भी उतना ही फलदायी है जितना हम पूजा पाठ करते हैं। तो आइए भोलेनाथ की और उनके भक्त की एक सुंदर कहानी सुनते हैं। ये कहानी स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार कार्तिकेय बताते हैं कि एक राजा था, राजा श्वेत केतु। श्वेत केतु जो परम भक्त था महादेव का, भगवान शिव का, उसने भगवान शिव के आशीर्वाद से काल को भी अपने वश में कर लिया था। ऐसी है ये सुंदर कहानी। श्वेत केतु एक सदाचारी, सत्यवादी, धर्म पर चलने वाला एक बहुत ही दयावान राजा था। अत्यंत ही निष्ठा से अपनी प्रजा का पालन करता था, प्रजा का ध्यान रखता था और उनकी अगाध आस्था थी भगवान शिव में। शिव भी उनकी अपरंपार भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। महाकाल बहुत प्रसन्न थे। महाकाल की कृपा के कारण श्वेत केतु के राज्य की प्रजा दुख, बीमारी, अकाल मृत्यु और बहुत बड़ी महामारियों से अछूत थे। ये सब कभी उनके राज्य में आता ही नहीं था। एक दिन की बात है, राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वो भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन था। तब चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं कि राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त हो चुका है, अब उनके प्राण हरने का समय आ चुका है। यमराज भेजते हैं अपने दूत को राजा श्वेत केतु का प्राण हरने के लिए। यमदूत जब श्वेत केतु के पास पहुंचे थे, तब उन्होंने देखा कि वो तो शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना में लीन है। सारे यमदूत बाहर प्रतीक्षा करते हैं। श्वेत केतु गहरे ध्यान में लीन था। यहाँ पर दूत प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां श्वेत केतु का ध्यान टूट नहीं रहा था और यहाँ पर दूत हिल नहीं रहे थे। यहाँ पर यमराज प्रतीक्षा कर रहे हैं दूत की। जब बहुत समय तक वापस नहीं आए, तब यमराज खुद जाते हैं काल दंड संभालने के लिए और खुद ही पहुंचते हैं दूत के पास। अब यमराज ने भी देखा कि यहाँ पर तो श्वेत केतु भगवान शिव की भक्ति में लीन है, तो उसने भी सोचा कि ऐसे तो कैसे इसको ले जाया जाए श्वेत केतु को। तो वो भी वहां पर प्रतीक्षा करने लगे। अब प्रतीक्षा में काफी समय निकला जा रहा था। अब काल तो किसी के लिए रुकता नहीं है। अब जैसे ही काल निकल जा रहा था, वैसे ही काल खुद आता है तलवार लेकर, क्योंकि काल तो कहते हैं ना कि काल किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जब इतनी प्रतीक्षा हुई, इतनी देरी हो रही थी, तो काल स्वयं तलवार उठाकर वहां पर पहुंचता है। काल तो घुस जाता है मंदिर के अंदर और देखता है कि श्वेत केतु तो एकदम लीन है, और वैसे ही वो उठाता है अपनी तलवार श्वेत केतु का सर काटने के लिए। जैसे ही उसने तलवार उठाई, वैसे ही भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल को भस्म कर देते हैं। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला
और काल भस्मीभूत हो गया और वहां पर श्वेत केतु के पास में ही भस्म का एकदम ढेर लग गया। थोड़ी देर के बाद श्वेत केतु का ध्यान खुलता है और अपने पास में ही बड़ा ढेर देखते हैं भस्म का। उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये भस्म इतनी सारी यहाँ पर कहाँ से आई और ये क्या घटना हुई। तब भगवान शिव बताते हैं, महादेव बताते हैं कि ये काल की भस्म है जो उनको भस्म करने आया था, उनके प्राण हरने आया था। तब श्वेत केतु बहुत ही कुतूहलता से पूछता है कि ये तो काल जो है वो तो आपकी ही आज्ञा से ये पूरी सृष्टि में घूमता है, काल तो आपकी आज्ञा से ही वश है, फिर ये कैसे घटित हुआ? तीनों लोक को आपके द्वारा नियंत्रण में करने वाला काल ऐसे भस्म कैसे हो गया? इस सृष्टि में इस काल के भय से तो लोग पुण्य, दान, तीर्थों पर जाना ये सब तो इसी के कारण करते हैं। आप जल्द से जल्द इस काल को जीवित करिए, इसको जीवन दान दीजिए। महादेव की कृपा से काल फिर से जीवित होता है। काल को भगवान शिव जीवित करते हैं और जैसे ही काल उठता है वैसे ही वो श्वेत केतु को गले लगा देता है। काल कहता है श्वेत केतु को कि पूरी सृष्टि में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुमने तो अजय काल को भी अपने वश में कर लिया। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान शिव की कृपा अकाल मृत्यु, कोई भी लंबी बीमारियां, ये सब अपने भक्तों के नजदीक आने ही नहीं देते। इसीलिए कालों के काल है महाकाल। और थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी पूजा, पूरे मन से की हुई श्रद्धा से उनका नाम, कहते हैं शिव का सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र अगर ओम नमः शिवाय का जप भी करते हैं तो भी शिव जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को प्रसन्न करना ही सबसे आसान है। सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र, श्रद्धा से उनका स्मरण काल को भी हमसे कोसों दूर ले जाता है। तो ऐसे है हमारे भोलेनाथ। कहते हैं इस घटना के बाद श्वेत केतु बहुत लंबे समय तक जीवित रहा, महाकाल का आशीर्वाद मिला और उसके बाद जब समय आया तब वो खुद भगवान शिव में विलीन हो गया। तो ऐसे होते हैं महाकाल के भक्त और ऐसे है हमारे महाकाल। हम सब पर भगवान शिव की कृपा ऐसे ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।